पिछली क्लास में हमने गति के कुछ सवालों को हल किया था। अब उन्हीं सवालों को आगे हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने हल किया था और 5 और 6 क्वेश्चन है जो कि ग्राफी है, जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। कोई गेंद है जिसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, साथ ही कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम समझते हैं जी कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं तो उस केस में जो गति के समीकरण है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक, उस केस में गति के समीकरण में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे जो दूरी यश थी वह ऊंचाई यश में बदल जाती है। दूरी जो यश थी वह ऊंचाई यश में बदल जाएगी और जो त्वरण ए था वह गुरुत्वीय त्वरण जी में बदल जाता है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो जिससे पहला हमारा समीकरण हो जाता है कि v बराबर u प्लस एटी था यहाँ पर gt हो जाएगा। v बराबर u प्लस gt। और दूसरा जो समीकरण बनता है यश बराबर था तो h बराबर ut प्लस हाफ एटी था यहाँ पर gt स्क्वायर। ठीक, जहाँ एटी स्क्वायर था वहां gt स्क्वायर। और जो थर्ड समीकरण था कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as तो 2gh। गुरुत्वाकर्षण के केस में गति के समीकरण में यह परिवर्तन होते हैं कि जो यश दूरी थी वह ऊंचाई h में परिवर्तित हो जाएगी और जो त्वरण a था वह गुरुत्वीय त्वरण g में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारा गति के समीकरण में परिवर्तन हो जाता है कि v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, तो अब इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं कि बोला है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यह धरातल है, इस धरातल पर यहाँ 20 मीटर की ऊंचाई से यह कोई गेंद है जो कि धरातल से 20 मीटर की ऊंचाई पर है, 20 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहां से इसको गिराया जाता है। जब गिराते हैं तो इसका जो वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण से बढ़ रहा है। ठीक, मतलब हमें एच दिया है 20 मीटर और इसका जो त्वरण दिया है वह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। हमसे पूछा है कि किस वेग से, अंतिम वेग किसका क्या होगा। तो जानते हैं कि कोई वस्तु जब गति प्रारंभ करती है तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। अतः यहाँ पर जो वस्तु है इसकी प्रारंभिक वेग जो u है वह 0 होगी। ठीक, अब यहाँ से हमें मिल गया, हमें प्राप्त करनी है यहाँ से वह किस वेग से धरातल से टकराएगी, v का वैल्यू निकालना है। तो गति के तीनों समीकरण से देखते हैं जी। तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से गति के तृतीय समीकरण से तृतीय समीकरण यही है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, v स्क्वायर हमसे पूछा है बराबर u स्क्वायर, तो u का वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस
2 गुणे जी का वैल्यू हमको यहाँ से पहले दे दिया है 10 गुणे एच की मान क्या है 20 मीटर। ठीक, वी स्क्वायर बराबर 20 20 40 400 भी बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। अतः वह वस्तु या गेंद धरातल से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से टकराएगी। वह वस्तु धरातल से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से टकराएगी। अब आगे हमसे पूछा है कि कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। कितने समय पश्चात, हमको भी प्राप्त हो गया, यू पता है, जी पता है, तो टी निकाल सकते हैं। ठीक, तो गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस जी टी रखते हैं। अभी हमको दिया है 20 बराबर u का वैल्यू 0 प्लस जी का मान 10 इंटू टी। तो 20 बराबर यहाँ से 10 टी, 10 को इधर पक्षांतर कर दे तो टी बराबर 20/10, अतः टी बराबर 2 सेकेंड। वस्तु को 2 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक, धरातल से टकराने में जो गेंद है उसे 2 सेकेंड का समय लगेगा। यह क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है और 9 है वो भी क्या है, ग्राफिकल है, उससे भी आप हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मतलब एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। ठीक, तो वृत्त की जो हमें त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 42,250 किलोमीटर। ठीक, त्रिज्या है। यदि वह 24 घंटे में, समय बराबर 24 घंटे। ठीक, तो हमसे चाल पूछा है, चाल स्पीड। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हमें यहाँ पर दूरी नहीं दिया है तो हमें दूरी निकालना पड़ेगा। तो यह जो वृत्त है, वृत्त की जो परिधि है वह क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी क्या हो गई, वृत्त की परिधि। ठीक, तो दूरी में वृत्त की परिधि बटे समय। वृत्त की परिधि 2πr बटे समय t। मान रखते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे जो वृत्त की त्रिज्या है तब 42,250 बटे टी समय 24 घंटे। ठीक, अब यहां से सॉल्व किया जाए जी। दो से 2 एक कम 2, 12 दूना के 24। ठीक, फिर 2 से 2 6 के 12, 2 से 11, 19 से काटे अब 2 से 2 3 6, 2 दूनी के 4,
दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो दूनी के 4, दो पंजे 10। ठीक, प्राप्त हुआ 11 गुणे 21 1 2 5 बटे, ठीक, 7 और 3, 7 गुणे 3। ठीक, अब यहां से इसे हल करते हैं जी। तो 3 से काटे, पहले 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से, डायरेक्ट हल करते हैं यहां से। तो इसका गुणा कराते हैं इसमें जी। तो 11 पचे 55 के 5 चले कल 5, 11 गुना 22, 5 27 के 7, 2 11 कम 11, 12 13 के 3 1, 11 कम 11 1, 12 के 2 चले कल 1, 11 गुना 22 1, 23 बटे 7 का 21। यही क्या आएगी इसकी चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या आ जाएगी चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। अतः कृत्रिम उपग्रह जो है उसकी चाल 2,32,375 बटे 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो यह हमने एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल को हल कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, सभी लोग इसके आंसर को कमेंट में करिएगा। जो कि एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यही आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। आप लोग इसका जो आंसर है वह कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।